हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रितु शर्मा हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हूँ यहाँ भुवनेश्वर में। मैं ओपीडी से घर चल करके जाती हूँ और ड्यूरिंग दैट वॉक आई शेयर सम ऑफ माय पीडियाट्रिक एडवाइसेस। आज हम फेब्राइल सीजर के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, क्यों होता है, दौरे के दौरान क्या करना है, फीवर के दौरान क्या करना है, क्या ये जेनेटिक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, सारी बातें। सो चैनल पे बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने के पहले ये केस सिनेरियो सुनिए। आज एक मदर अपने 9 महीने के बच्चे को लेकर के ओपीडी आई थी। वो ये बता ही रही थी कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को एक दिन से बुखार है कि बच्चा अचानक से अनरेस्पॉन्सिव हो गया। उसके मुंह से झाग निकलने लग गया, आंखें ऊपर की तरफ चली गई, उसने दांत बींच लिए और हाथ पैर टाइट होकर के ऐसे झटके जैसे आने लग गए। इससे हम मेडिकल टर्म्स में फेब्राइल सीजर कहते हैं। आई नो जो भी पेरेंट्स इससे गुजरे होंगे उनको ये देखना कि उनके बच्चे को झटके पड़ रहे हैं कितना पेनफुल और कितना स्कैरी होता है। बट पेरेंट्स बिलीव मी, ये एक बहुत ही बेनाइन कंडीशन है जो यूजुअली 6 मंथ्स से लेकर के 5 साल के बच्चों को होती है। ये यूजुअली 3 से 5 मिनट में खुद ही अबॉर्ट हो जाती है। ये क्यों होती है तो इसका रीज़न क्लियर नहीं है। बच्चे का दिमाग बहुत ही इमैच्योर होता है, अभी तक माइलिनेशन वगैरह की प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं हुई रहती है। तो उस कंडीशन में फीवर का आना मतलब टेम्परेचर, सडन राइज इन टेम्परेचर हो या सडन फॉल इन टेम्परेचर हो, जिसकी वजह से दिमाग में डिसरेगुलेटेड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चालू हो जाता है और बच्चे को झटके आने लग जाते हैं। तो ड्यूरिंग सीजर एपिसोड आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, पैनिक नहीं करना है, काम रहना है। दूसरी बात, आपको बच्चे को सेफ जगह पे लेकर के जाना है। सेफ जगह पे ले जा करके लैटरल पोजीशन में या करवट दिला करके लिटाना है ताकि उसके मुंह से जो भी सिक्रीशंस हैं वो बाहर निकल जाएं। तीसरी बात, बच्चे के नेक में जो भी कपड़े हैं उसको लूजन अप करना है ताकि अच्छे से सर्कुलेशन और ब्रीदिंग हो सके। चौथी बात, आपको इस एपिसोड का टाइम नोट करना है कि ये कितने ड्यूरेशन तक हो रही है और अगर हो सके तो इस पूरे इवेंट का एक वीडियो बना करके रखिए ताकि लेटर ऑन आप जब डॉक्टर के पास जाएं तो उन्हें डायग्नोसिस बनाने में हेल्पफुल हो। कुछ डोंट्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पहली बात, आपको बच्चे के मुंह में कुछ नहीं डालना है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो पानी हो, चाहे कोई मेटेलिक सब्सटेंस हो, स्पून हो, कुछ भी मुंह में नहीं डालना है। इससे चोकिंग और गैगिंग या फिर एस्पिरेशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा, आपको बच्चे को रिस्ट्रेन नहीं करना है। रिस्ट्रेन करने से उसको मसल इंजरी हो सकती है। बच्चे को कोई भी मेटेलिक चीज़ें नहीं पकड़ानी है। हमारे देश में बहुत सारे मिथ्स हैं कि मेटेलिक चीज़ें पकड़ाने से उसका सीजर रुक जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ना ही बच्चों को अजीब अजीब चीज़ें सूंघानी है जैसे कि जूते, नींबू, इन सब से कोई फ़ायदा नहीं होता है बल्कि इंजरी का रिस्क और बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। फर्दर फीवर एपिसोड के लिए आपको क्या करना है? आपको थर्मोमीटर में अपने बच्चे का टेम्परेचर देखना है। अगर टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो पैरासीटामोल देना है। पैरासीटामोल देने से बच्चे का फीवर कमता है लेकिन सीजर होने का रिस्क बिल्कुल नहीं कमता है। बच्चे को हाइड्रेटेड रखना है। बच्चे को बहुत ही लाइट क्लोथिंग करनी है। अगर आप बहुत ओवर बंडलिंग करते हैं तो सडन स्पाइक इन टेम्परेचर होता है जिससे कि फेब्राइल सीजर होने का रिस्क बढ़ सकता है। आप अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं। अगर ये फर्स्ट एपिसोड है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में बच्चे को लेकर करके जाएं। प्रॉपरली इवैल्यूएट करें कि एक्चुअली में ये सिंपल फेब्राइल सीजर है या सीजर मिमिक्स है या कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर है। रीज़न क्या है, फीवर होने का रीज़न क्या है? आपके डॉक्टर कुछ क्लिनिकल वर्कअप्स, कुछ ब्लड टेस्ट बोल सकते हैं टू नो द रीज़न ऑफ फीवर। ये सीजर्स यूजुअली 3 से 5 मिनट में खुद ही अबॉर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर सीजर 5 मिनट से ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रहा है तो अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करें और उनके बताए हुए डोज के हिसाब से आप इंट्रानेजल मिडाजोलाम भी बच्चे को दे सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स क्लोबाजाम भी रेकमेंड करते हैं। नेक्स्ट, आप इमरजेंसी हेल्प कब ले जब आपके बच्चे को फेब्राइल सीजर हो तो? सबसे पहले, अगर सीजर पहली बार हुआ हो। दूसरा, अगर ये 5 मिनट से ज़्यादा लास्ट कर रहा हो। तीसरा, अगर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो या वो नीला पड़ गया हो। चौथा, अगर सीजर 24 घंटे के अंदर ही रिपीट कर रहा हो तो। और पांचवा, अगर बच्चा सीजर के बाद भी नॉर्मल वेकन अप ना हो या फिर नॉर्मलाइज ना हो तो। अगेन कुछ पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या ये बीमारी जेनेटिक है? तो नहीं, ये बीमारी जेनेटिक नहीं है, लेकिन
10 से 20% बच्चों में ये पाया गया है कि उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जैसे कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनमें भी बचपन में ये सीजर होते थे। और अगर ऐसा है कि उनको सीजर हो तो रिकरेंट सीजर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फेब्राइल सीज़र 3 टाइप्स के होते हैं। पहला सिंपल फेब्राइल सीज़र जो कि मोस्ट कॉमन है। ये सीज़र लेस देन 15 मिनट्स के लिए होते हैं, होल बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं, 24 घंटे में सिर्फ एक बार होता है और फुल रिकवरी 1 घंटे में हो जाती है। दूसरा कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीज़र, इफ सीज़र परसिस्ट फॉर मोर देन 15 मिनट्स, इट्स फोकल और एसिमेट्रिकल, it occurs more than once in 24 hours and have postictal state और वीकनेस। तीसरा सबसे मोस्ट डेंजरस फेब्राइल स्टेटस एपिलेप्टिकस, अगर सीजर मोर देन 30 मिनट्स तक कंटिन्यूसली चलता रहे तो उसे फेब्राइल स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें कि हॉस्पिटल इमीडिएटली रश करना पड़ता है। तो क्या इन सीजर्स में एमआरआई और ईईजी की ज़रूरत है? तो मोस्ट ऑफ द सिंपल फेब्राइल सीजर में एमआरआई या ईईजी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर ये सीजर बार बार हो रहा है, कॉम्प्लेक्स सीजर है, फोकल सीजर है, मतलब सिर्फ एक हाथ या सिर्फ एक पैर में सीजर हो रहा है, या फिर ये एक कंडीशन होता है जेनेटिक एपिलेप्सी एंड फेब्राइल सीजर प्लस, जो कि यूजुअली 5 साल से उम्र के बड़े बच्चों में भी सीजर परसिस्ट करता हो, तो आपके पीडियाट्रिशियन ईईजी और एमआरआई रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रिकरेंस रिस्क क्या होता है जी, हमारे बच्चे को ये दोबारा हो सकता है क्या? तो कुछ कुछ कंडीशंस में दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मोस्टली 40% बच्चों में दोबारा हो सकता है। किन बच्चों में दोबारा हो सकता है? जो बच्चे यूजुअली 18 महीने से छोटी उम्र में अगर सीजर हो गया हो, फीवर होने के यूजुअली 1 घंटे के अंदर अगर सीजर हो गया हो, फैमिली हिस्ट्री में अगर फेब्राइल सीजर होने के एपिसोड हो तो, या कम टेम्परेचर में ही सीजर आने लगे तो पेरेंट्स ये जान लें कि सिंपल फेब्राइल सीजर एक बहुत ही बेनाइन कंडीशन है। इससे बच्चे में लो आईक्यू होने का कोई रिस्क नहीं होता है, बच्चा कोई डेवलपमेंटल डिले नहीं होता है, उनको फ्यूचर में मिर्गी या एपिलेप्सी होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड बी काम, ये बिल्कुल ही ट्रीटेबल कंडीशन है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर योर अटेंशन and do like, comment, share and subscribe to my channel. I hope this video was useful. अब तो रात भी हो गई है और बारिश भी होने वाली है, तो मैं अपने घर चलती हूँ। मेरी 7 महीने की बच्ची मेरा इंतज़ार कर रही होगी। So thank you everyone.